मेरे आप बिल्कुल बेटे की तरह हो। जिस इंसान में पेशेंस ही ना हो तो मैं समझता हूँ उसका जीना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज जिस तरह के स्ट्रेस से पूरी दुनिया गुजर रही है, जिस तरह के इकोनॉमिकल रिसेशन से भारत और पूरी दुनिया जूझ रही है, और फिर आप में अगर पेशेंस नहीं होगी तो ये आपको अपने बुजुर्गों से सीखनी है। अपनी वाकफ कहीं वर्किंग प्रैक्टिस में आया तो आते ही पालिका बाजार जो सालों से बंद था वो आते ही सबसे पहले खुल गया, और अब ईद आने वाली है तो क्या वाकफ बोर्ड नए नए तोहफे देने जा रहे हैं? वाकफ बोर्ड के लिए हमेशा एक अटकल लगाई जाती थी कि आपने भी बोला कि अभी हमें खुद तो ताकत मानने दीजिए, हमें भी पता चले कि क्या ताकत है क्या नहीं, लेकिन आपके आते ही एक चीज़ देखी गई जब आपकी टीम सारी ग्राउंड पे उतरी, कहीं ना कहीं एक सख्ती भी बढ़ती जा रही है, तो वो सख्ती ज़रूरी थी। इस बीच आपने देखा होगा कि पावर कट का भी चला, इफ्तियार और सहरी के दौरान किसी ने बोला कि सिर्फ इफ्तियार और सहरी के दौरान ये कट हो रहे हैं, तो आपको इस पे क्या कमेंट है? आपको क्या लगता है? सर, आपने एलजी साहब की एक तारीफ की कि एलजी साहब ने आपको रखा हुआ, कहीं ना कहीं हमने देखा था कि जब एलजी साहब ने भी आपके प्रोग्राम में शिरकत की थी, आपने एक काफ़ी सख्त रवैये में एक चीज़ बोली थी कि हम इंडिया के इस्लाम को देखें वो ज़्यादा अच्छा है, इंडिया के इस्लाम से इन्फ्लुएंस होकर देखें तो वो ज़्यादा अच्छा है, हमें बॉर्डर पर का नेबरिंग वाला वेन्यू या नेबरिंग वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं लानी चाहिए। तो वो एक सख्त रवैये में ही एक जो युवाओं का तबका है, कहीं ना कहीं कोरोना के दौरान देखा गया एक तबका ऐसा था जिसको हर किस्म से प्यार मोहब्बत मिला हुआ। आपके तबके के अगर हम बात करें या आपके एज ग्रुप की बात करें, अब जो नई जो एज ग्रुप आ रहे यंगर जिनमें पेशेंस कम है, मेरे जैसे, उनको मैं तो दुआ करता हूँ आप जैसे लोग अपने विंग्स के अंडर ले और नया सिखाए, उन जैसों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली जनता और मेरे साथ है सोहेल काजवी साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और वाकफ बोर्ड के भी मेंबर हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू शुभम जी। सोहेल सर, हमने देखा कि जैसे ही वाकफ कहीं वर्किंग प्रैक्टिस में आया तो आते ही पालिका बाजार जो सालों से बंद था वो आते ही सबसे पहले खुल गया, और अब ईद आने वाली है तो क्या वाकफ बोर्ड नए नए तोहफे देने जा रहे हैं? शुभम जी, पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकें एडवांस में। दूसरा ये है वक्फ बोर्ड की तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक। मेरी चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी, डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी जी की तरफ से भी मुबारक। मेरे पूरे मेंबर्स जितने भी हैं उनकी तरफ से भी, पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को, जम्मू कश्मीर के पूरी मुस्लिम बरादरी को, बच्चे से बुजुर्ग तक सबको बहुत बहुत मुबारक है। जैसे ही 2 महीने से ये हमारा इंस्टीट्यूशन बना है तब से हम काम करना शुरू हो गए, और जिसकी तरफ आपने इशारा किया, पालिका बाजार बंद था 2-3 साल से, उसको खोल दिया। पहली ईद 2 सालों बाद अच्छे ढंग से कोरोना की महामारी के बाद सारे मज़ाहिब के जितने भी रिलीजियस फंक्शंस हैं, रिलीजियस त्यौहार हैं, वो अब आहिस्ता आहिस्ता खुल के मनाना शुरू हो गए। और ये पहली ईद है जो ईदगाह में 2 साल बाद हम नमाज़ पढ़ेंगे मंडे को इंशाल्लाह, और उसमें हज़ारों के करीब लोग शिरकत करते हैं, और उसमें हमारी माताएं बहनें भी, उनका भी नमाज का अलग एक रख रखाव है, और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और पूरी पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ आती हैं और ग्रीट करती हैं एक दूसरे को ईद को लेके। तो उसका सारा इंतज़ाम हमने, जितने भी हमारे ईदगाहें हैं जम्मू में, उसको आज 2-3 दिन से हम उस पर इंस्पेक्शंस कर रहे हैं पूरे वक्फ के स्टाफ के साथ, और एडमिनिस्ट्रेटर, सीईओ साहब, सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ अनछूती न रह जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है क्लीननेस को लेके, पीएचई को लेके, पीडीडी को लेके, पीडब्ल्यूडी को लेके, ताकि सब चीज़ें अच्छी ढंग से हों, और ये जो ईद का त्यौहार है एक नई खुशियाँ लेके जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आए। सर, वाकफ बोर्ड के लिए हमेशा एक अटकल लगाई जाती थी कि आपने भी बोला कि अभी हमें खुद तो ताकत मानने दीजिए, हमें भी पता चले कि क्या ताकत है क्या नहीं, लेकिन आपके आते ही एक चीज़ देखी गई जब आपकी टीम सारी ग्राउंड पे उतरी, कहीं ना कहीं एक सख्ती भी बढ़ती जा रही है, तो वो सख्ती ज़रूरी थी। देखिए, मैं बड़ा पोलाइट आदमी हूँ, और हमारी सारी टीम बड़ी हम्बल और बड़ी वेल मीनिंग लोग का बोर्ड में है। सख्ती का मतलब ये नहीं होता है, अभी तक हमें पूरी तरह एम्पावर नहीं किया गया है गवर्नमेंट की साइड से जो होना चाहिए था, लेकिन शायद वो भी टेस्ट कर रहे हैं कि हम कुछ काम करके बताएं, तभी गवर्नमेंट भी और ऑनरेबल एलजी भी हमें एम्पावर करेंगे। लेकिन ये है कि मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। जो भी ड्यूटी मुझे मिलती है मैं कोशिश करता हूँ कि उसको 100% देने की, वापस देने की कोशिश करता हूँ। उसी के उपलक्ष्य में हम काम कर रहे हैं। अब जिम्मेवारी हमारे ऊपर डाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो रिजल्ट हमको दिखाने हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पूरा जे.एंड के वक्फ बोर्ड आपको काम करके, उनका काम जो है वक्फ के तहत पूरी स्टेट में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नज़र में ज़रूर दिखेगा।
सर एक इस बीच आपने देखा होगा कि पावर कट का भी चला, इफ्तियार और सहरी के दौरान किसी ने बोला कि सिर्फ इफ्तियार और सहरी के दौरान ये कट हो रहे हैं, तो आपको इस पे क्या कमेंट है, आपको क्या लगता है? मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट का जवाब नहीं देना चाहता, ना मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, ना मुझे उस रेस में पढ़ना है। लेकिन जितना दुआएं इस महीने में होती है, क्योंकि नवरात्रे भी रहे इस महीने में और नवरात्रे और रमज़ान दोनों रहा, जितना खुशी से अपने इन पावन त्योहारों को और पावन व्रतों को रमज़ान को मनाएंगे, उतनी ज़्यादा दुआएं जो हैं वो निकलती हैं। सर आपने एलजी साहब की एक तारीफ की कि एलजी साहब ने आपको रखा हुआ, कहीं ना कहीं हमने देखा था कि जब एलजी साहब ने भी आपके प्रोग्राम में शिरकत की थी, आपने एक काफ़ी सख्त रवैये में एक चीज़ बोली थी कि हम इंडिया के इस्लाम को देखें वो ज़्यादा अच्छा है, इंडिया के इस्लाम से इन्फ्लुएंस होकर देखें तो वो ज़्यादा अच्छा है, हमें बॉर्डर पार का नेबरिंग वाला वेन्यू या नेबरिंग वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं लानी चाहिए। तो वो एक सख्त रवैये में ही नहीं, बड़े प्यार से मैंने समझाया कि इस्लाम जो है बहुत खूबसूरत मज़हब है और कुरान की इंटरप्रिटेशन और हदीस की इंटरप्रिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। सारे जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, हमारे मौलाना हजरात हैं, लेकिन कुछ लोग रेडिकलाइजेशन करने की कोशिश करते रहे जम्मू कश्मीर में, या इस्लाम को आगे रख के कुछ ऐसी चीज़ें बच्चों को गुमराह करने की करते रहे। जो मैं चाहता हूँ बड़ी सख्ती से कहना कि सिर्फ मेरे हिंदू भाई हों या सरदार हों या मुसलमान हों, मज़हब को किसी भी सियासत के साथ ना जोड़ा जाए। जो रियल प्रीचिंग्स हैं इस्लाम की, कुरान की और हदीस की, वही लोगों के सामने बोली जाएं। और किसी मौलवी को कोई हक नहीं है पाकिस्तान और चाइना अलगाववाद ये डिस्कस करने का, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ा सीरियसली इसको मॉनिटर कर रही है। इसलिए रियल एसेंस ऑफ सूफीज़म, रियल एसेंस ऑफ द प्रीचिंग्स ऑफ द कुरान, दिस शुड बी टॉट टू द पब्लिक इन लार्ज, बच्चे हों, जवान हों, बुजुर्ग हों, जो रियल एसेंस है इस्लाम की उसको फैलाने की ज़रूरत है। गंदगी और आपसी लड़ाई और ये फजूल की बातें ये फैलाने का किसी को कोई हक नहीं है। गवर्नमेंट उसके लिए कड़े से कड़े लॉज ला रही है, और कोई भी ऐसा इंसान जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कहीं भी दिखा जो इस्लाम के नाम पे गड़बड़ी करना चाहता है, ही विल बी बुक्ड। सर एक हमने बीते दिनों में भी आपकी तरफ से एक्टिविटी काफ़ी देखी कि ईदगाह रोड की बात करें, मस्जिदों की बात करें, मज़ारों की बात करें, तो उनका कहीं ना कहीं नक्शा भी चेंज करने की कोशिश, एक पहल देखी है जो काफ़ी टाइम से वाकफ बोर्ड का काम, यहाँ की मीडिया फ्रेटर्निटी को भी नहीं पता था कि असल में वाकफ बोर्ड का काम क्या है। तो कहीं ना कहीं आपने स्टार्टिंग किया, आपको यहाँ पे ऐसा कभी फील होता है कि क्या कोई रोकने की भी कोशिश करता है या कुछ आपसे लोग नाराज भी रहते हैं? नहीं, मेरे साथ कोई नाराज नहीं रहता, और अगर कोई रहता भी है तो रहता रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो वर्कमैनशिप को सलाम करता हूँ, काम को इबादत की तरह लेता हूँ और इबादत की तरह करता हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपीज करने के लिए काम नहीं करना। मेरा वक्फ बोर्ड अच्छा कैसे हो, मेरा वक्फ बोर्ड लोगों की मदद पे कैसे आए, हमारा वक्फ बोर्ड जो है जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी बने, यहाँ कोई लैंड ग्रैबिंग ना हो, यहाँ कोई इंक्रोचमेंट्स ना हो, हमारे कब्रिस्तान अच्छे हों, हमारी मसाजिद अच्छी हों, जैसे ऑनरेबल चेयरपर्सन ने भी कहा और गवर्नर साहब ने भी माना कि अच्छे से अच्छी इंस्टीट्यूशंस वक्फ बोर्ड की तरफ से, जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो बनना चाहिए, और यहाँ यूनिवर्सिटी जो वक्फ बोर्ड की तरह बननी चाहिए। अभी हमें जुमा 8 दिन हो गए, 2 महीने हुए हैं, लेकिन मैं आपसे अश्योर करता हूँ जितनी ऑनरेबल गवर्नर साहब की हमें बैकिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। आने वाले दिनों में वक्फ भी वो सब चीज़ें अपनाएगा जैसे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अपना रहा है, और उसके लिए मरकज़ भी हमारे साथ है और ऑनरेबल गवर्नर साहब भी हमारे साथ हैं। जो अच्छे प्रपोजल्स आएंगे वो लोगों की भलाई के लिए आएंगे, यूथ की भलाई के लिए आएंगे, और ओवरऑल जम्मू कश्मीर के ढांचे को मजबूती से अच्छा बनाने में सक्षम होंगे। सर एक स्टेटमेंट हमने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि आपने एक स्टेटमेंट दिया, और मैं काफ़ी जब खबरों में पढ़ता हूँ तो वो स्टेटमेंट आपका काफ़ी बार रिपीटेशन में आया है कि वाकफ चाहता है कि हर धर्म के बच्चे पनपे, और मैं चाहता हूँ कि धर्मा ट्रस्ट भी हर धर्म के बच्चे को अपनाए। तो आपके तो अच्छे टर्म्स है महाराजा की फैमिली से, तो आपकी इसके रिगार्डिंग कोई बात हुई कभी धर्मा ट्रस्ट? मेरे टर्म्स और रिलेशंस हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ बहुत अच्छे हैं। मेरे टर्म्स एंड रिलेशंस हर ट्रस्ट के साथ बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं धर्म ट्रस्ट में भी हूँ, डोगरा सदर सभा में भी हूँ, जम्मू सिविल सोसाइटी फॉर आर्ट एंड लिटरेचर में भी हूँ। जम्मू कश्मीर का ऐसा कोई एनजीओ नहीं है जहाँ मैं नहीं बुलाया जाता हूँ, कोई ऐसा मंदिर नहीं है, कोई ऐसा गुरुद्वारा नहीं है, कोई ऐसी चर्च नहीं है जहाँ मुझे नहीं बुलाया गया है। और
जो सोसाइटी है वो एक गुलदस्ते की तरह खिलनी चाहिए और उसमें सब तरह के फूल होने चाहिए और हर एक मजहब की एक दूसरे को इज्जत करनी चाहिए और रेसिप्रोकल वे में हमें अपने रिलीजन्स को साथ लेके चलना चाहिए। हमने खोया ही खोया जम्मू कश्मीर में, पाया कुछ नहीं है, चाहे वो अलगाववाद हो, चाहे वो रेडिकलाइजेशन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंटरनल कुछ लोग ऐसे हों जो नहीं चाहते जम्मू कश्मीर ठीक हो, उनको जवाब देने के लिए हम सबको इकट्ठे होके अपना जो एसेंस है जम्मू कश्मीर का, जो कल्चर है, जो रवादारी है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो सारे रिलीजन्स में रेसिप्रोकेट करके एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को एक फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी बनाने में हम सबका एक रोल बनता है। सर, एक जो युवाओं का तबका है, कहीं ना कहीं कोरोना के दौरान देखा गया एक तबका ऐसा था जिसको हर किस्म से प्यार मोहब्बत मिला होगा। आपके तबके के अगर हम बात करें या आपके एज ग्रुप की बात करें, अब जो नई जो एज ग्रुप आ रहे यंगर, जिनमें पेशेंस कम है, मेरे जैसे, उनको मैं तो दुआ करता हूँ आप जैसे लोग अपने विंग्स के अंडर ले और नया सिखाएं। उन जैसों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे आप बिल्कुल बेटे की तरह हो। जिस इंसान में पेशेंस ही ना हो तो मैं समझता हूँ उसका जीना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज जिस तरह के स्ट्रेस से पूरी दुनिया गुजर रही है, जिस तरह के इकोनॉमिकल रिसेशन से भारत और पूरी दुनिया जूझ रही है, और फिर आप में अगर पेशेंस नहीं होगी तो ये आपको अपने बुजुर्गों से सीखनी है, अपनी मम्मी से सीखनी है, अपनी ग्रैंड मदर से सीखनी है कि पेशेंस नहीं होगी तो आप कुछ नहीं हो। आप जितने मर्जी प्रोफेशनल अच्छे डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लेकिन अगर आप 4 पेशेंट्स का वेट नहीं कर सकते, इफ यू डोंट हैव ए पेशेंट, तो यू विल नॉट बी ए गुड डॉक्टर, यू विल नॉट बी ए गुड पॉलिटिशियन। सो पेशेंस को क्रिएट कीजिए, जितना है उतने में गुजारा कीजिए। हमेशा भगवान का, अल्लाह का शुक्र कीजिए कि वी आर बेटर देन करोड्स ऑफ पीपल लिविंग ऑन दिस अर्थ हु डजंट हैव इवन ए सिंगल time food to eat. So we are very thankful to Almighty. We should be thankful to Almighty, and we should believe that next day is going to be a good day, and we should work untiredly day and night to sustain properly in this world. बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. तो ये थे मेरे साथ सोहेल काज़मी साहब, जो कि जर्नलिस्ट भी है और वाकफ बोर्ड के मेंबर भी है, और इन्होंने काफ़ी अच्छा मैसेज आपको ईद के मौके पे दिया। आप सबको मेरी तरफ से भी ईद मुबारक। अभी के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंद।